जय हिंद दोस्तों। 12 तारीख सेकंड पारी संस्कृत विभाग का जीके वाला पेपर हो चुका है दोस्तों, और मैं उसके लिए आंसर की लेकर आया हूँ। तो मैं आपको सभी प्रश्नों का आंसर बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर अहवा के किले पर काट कर लटका दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मेघ मौसम का सिर काट कर लटका दिया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से 1923 में किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, मोतीलाल तेजावत ठिकाने में से कौन से ठिकाने में कामदार थे? तो मोतीलाल तेजावत का संबंध जाड़ोल ठिकाना आता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान विलेज से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 गोकुलभाई भट्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो समकालीन मेवाड़ का शासक उदय सिंह जी था, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों के प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पयहारी स्वामी कृष्णदास पयहारी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग चियाटू पहाड़ी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है गाणी राव रिया बिनाई जूनिया आदि ठिकाना कला कौन सी चित्रकला से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी दूसरा राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ चित्रशैली से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर आभूषण पूछा है, तो अनवट अनोटा जरा पोलरा शरीर के कौन से अंग से संबंधित हैं? तो यह पाँव से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य जसनाति सिद्ध करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, कोलयमाला नामक कथा में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें 16 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषा का उल्लेख है इसमें? 16 का नहीं है, इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इधर क्वेश्चन नंबर 12, इसमें सम्मिलित करना है। इसमें विरुद्ध छिहत्तरी के लेखक कृपाराम क्रिया नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बारमली। यह सत्यप्रकाश जोशी की रचना है। रजिया रासोटा यह कृपाराम खिड़िया की है। केसर विलास यह प्रथम नाटक है, यह शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार करना है। इसकी स्थापना को कालक्रम के अनुसार जमाना है। तो सबसे पहले मारवाड़ की स्थापना प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1934 में, और मेवाड़ की हुई थी 1938 में, और बांसवाड़ा की हुई थी 1945 में। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, इसमें सम्मिलित करना है कि कौन सा असंगत है? तो शीत महोत्सव ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, कजड़ी तीज बुन्नी में, चंद्रभागा झालावाड़ में, मोमासर कहाँ पर मनाया जाता है? मोमासर बीकानेर में मनाया जाता है, बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि प्रथम बार 7000 मनसबदार मेजर राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था? तो आमेर का शासक मानसिंह था, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है बिल्कुल।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? तो राठौड़ों का साथ महाराणा राज सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? तो इसका कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नहीं, इसके राजस्थान के कैबिनेट मंत्री आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। इधर है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से राजस्थान के मुख्यमंत्री 4 बार धारण करने वाला? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, मोहनलाल सुखाड़िया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल कितनी संख्या हो सकती है मंत्रियों की? तो 91वां संविधान संशोधन के ये 2003 में हुआ था। इसके अनुसार राजस्थान में मुख्यमंत्री विधानसभा का 15% हो सकती है। तो 15% यानी 200 का 15% में 30 मंत्री आ जाएंगे मुख्यमंत्री सहित। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। इधर है किसका कार्यकाल, कौन से मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे कम रहा था? तो ऑप्शन नंबर 3 HM माथुर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के निम्नलिखित में किस धारा में राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान का उल्लेख है? तो इसमें धारा 22 आ जाएगा, जबकि 21 में गठन का प्रावधान है और 22 में नियुक्ति का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन से शहर में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आगे 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को बाद में देखते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 25 को भी बाद में देखेंगे। इधर है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि क्या कहता है कि राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही आंसर चुने। तो इसका राइट आंसर है कथन 1 बिल्कुल करेक्ट है और 2 भी करेक्ट है, लेकिन यह तीसरा गलत है। तो 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान निम्नलिखित में से राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वालों की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें DR मेहता सम्मिलित नहीं है। इधर है क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी कितने प्रारंभ से कितने समय तक रहेगी? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5 वर्ष तक। देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक कितने पैरालंपिक में पदक हासिल किए? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 3 पदक जीत चुके हैं। तीसवा IFSR के अनुसार राजस्थान वन स्टॉक कुल कार्बन स्टॉक कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 110.77 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 31 है कि राजस्थान की दिसंबर 2021 तक राजस्थान में कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 32। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक 2022 में कौन से खेल शामिल नहीं थे? तो इसमें फुटबॉल शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई थी? तो पिछले बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है
क्वेश्चन नंबर 34 है सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का संग्रह है। भारत के राज्यों केंद्र शासित 4 वर्गीय भारत राजस्थान का एक एस्पिरेंट जिला है, तो यह गलत है। कथन नंबर 3 कथन 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे की तरफ अगले नेक्स्ट सवाल में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना का संबंध में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो यह योजना राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, यह बिल्कुल करेक्ट है, और यह दूसरा कथन गलत है, तो कथन केवल एक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है। तो इसमें मुख्यमंत्री आएगा राजस्थान सरकार, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 दक्षिण अमेरिका में कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक और प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती हैं। तो कोलंबिया है, जो कि दोनों महासागरों से सीमा बनाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 38 फेरल के नियम के अनुसार ग्रहीय परमेश्वरवादी कहाँ पर चलती हैं। तो ये ध्रुवों के पास में विक्षेपित होती है। क्वेश्चन नंबर 39 कौन सा जलवायु कारक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें ऑप्शन का चयन करना है। इसमें सौर धब्बे नहीं है और ये तीनों का महत्व होता है, तो BCD इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40 है सन 2011 में निम्नलिखित में किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार प्रवासन रिपोर्ट के 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या का लगभग कितनी है। तो इसमें 281 मिलियन आएगी, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। इधर हिमालय की चोटियों को दक्षिण से उत्तर की ओर जमाना है। तो सबसे दक्षिण में है पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इसमें लोकेशन के आधार पर देखिए तो मुंबई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिम घाट पर कौन से वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 31 मार्च 2021 तक निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता धरातलीय स्तर से सर्वाधिक ऊंचाई पर थे। तो सर्वाधिक क्षमता है गुजरात की, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों में मासिक सूचकांक निर्माण में शामिल नहीं है। तो इसमें कपड़ा आ जाएगा, कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 48 किस देश ने अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्य देशों में मलेशिया को प्रतिस्थापित कर स्थान बनाया है। तो नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो इसमें CACP यानी कि कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 51
भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 पीएम मित्र किससे संबंधित हैं? तो यह पर्यावरण से सहायता से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत शासन अधिनियम 2019 के प्रावधान के अनुसार गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या 26 है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है इसका। भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी, जिसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन का प्रावधान था? तो अनुसूची 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, हरिजन यात्रा, गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? तो 7 नवंबर 1933 को। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। एक क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, मौलिक कर्तव्य से संबंधों में सुझाव कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष में कौन सा कथन सही है? तो जस्टिस JS वर्मा और सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध, ये मात्र 2 समितियां थी जिसका संबंध मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में 42 संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नहीं है? तो इसमें सहकारी समितियां आएगी। यह 42वें संविधान से संबंधित नहीं है, इससे यह 97वें संविधान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रीय निर्णय कोई लाभ का प्रदान नहीं करेगा? तो इसमें 62। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के संविधान के निम्नलिखित राजनीतिक दल का उल्लेख किसमें कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो 75 1 ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्री विचार कीजिए और इसे क्रम के अनुसार जमाना है। तो इसमें आएगा दोस्तों, सबसे पहले तो इसको बाद में देखते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60, इसे राजनीतिक दल का नाम है और स्थापना वर्ष है। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी, 1984 में। तो ऑप्शन नंबर ए में बी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 गलत है और ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद देखते हैं द्रविड़ मार्क्सवादी पार्टी। तो इसका 2 भागों में विभाजन होगा, तो थर्ड में डी। इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अर्थात फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक पार्टियों से संबंधित। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसके संस्थापक M.N. रोहित नहीं थे, ये बिल्कुल गलत हैं और ये तीनों राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 है, तो इसको बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, वैश्वीकरण की विशेषता है? तो भी प्रादेशिकरण बिल्कुल है, उपभोक्तावाद है, एकरूपता है। तो 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें NORMS की फुल फॉर्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता 1960 में किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अयूब खान। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की क्रम से ऊंचाई जमानी है। तो इसका सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन गुरु शिखर, दूसरे में आएगा शेर, फिर आएगा देलवाड़ा। तो ए डी ई देखना है। तो यह ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नदियों को सम्मिलित करना है। तो चंबल की सहायक नदी है सिवा व प्रबन। यह सिवा नदी मध्य प्रदेश में चंबल नदी में मिलती है। माही नदी अनास व चाप, साबरमती वाकल हथवती, बनास की खारी व बाडी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक कुल जनजातीय संख्या किसकी है? तो यह भील और मीणा दोनों की है। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71, शुष्क सागवान के लिए उपयुक्त जिला कौन सा है? तो इसके लिए बांसवाड़ा है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि गोपाल कार्यक्रम दक्षिण पूर्वी जिलों में कौन से वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह 1990-91 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी साक्षरता महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 70.73%। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। इसमें लोको और केरिज अवस्थित है। लोको और केरिज कहाँ पर स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। अगला 75, राजस्थान में अफीम के उत्पादक जिले चित्तौड़गढ़ व झालावाड़। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, मेवाड़ में हल्दी घाटी और मेणाल है। और मारवाड़ में ओसिया है, किराड़ो है। हाड़ौती में रामेश्वर महादेव जी का मंदिर है। सीताबाड़ी है, शेगावाटी, तालचापर, जीन माता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो इसमें मंडोर थी। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 78, आहड़ के उत्खनन का कार्य 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसमें जबकि आहड़ का नेतृत्व उत्खनन तो अक्षय कीर्तिवास HD साकलिया के सहयोग से हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1953 पूछा गया है दोस्तों। तो यह अक्षय कीर्तिव्यास के नेतृत्व में हुआ था और HD साकलिया ने 1954 में किया था। क्वेश्चन नंबर 79, अजमेर के स्थापना पूर्व चौहानों की राजधानी कहाँ थी? तो सामर सपाद लक्ष्य थी। क्वेश्चन नंबर 80, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया गया था? सोनगरा चौहान वंश का। कानड़ दे चौहान के समय आक्रमण करके किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, यह साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपने सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 82, प्राणी के वांछित व्यवहार के लिए पुनर्बल महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 83, अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह थोंडाई का है। ऑप्शन नंबर 3। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के 16 कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो यह केटल ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 86, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर थेमेटिक TAT का उदाहरण है। तो यह प्रक्षेपी परीक्षण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसने बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का
नहीं, इसमें समूह बहुकारक सिद्धांत आएगा, बहुत सारे कारक। क्वेश्चन नंबर 89, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया? तो स्टर्न ने किया था। क्वेश्चन नंबर 90, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष और 6 माह है और मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? तो इसमें वह बुद्धि लब्धि का सूत्र ज्ञात करके इसे ज्ञात किया जा सकता है, जो 140 से प्लस आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिभाशाली, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। इसके मन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है, तो उसमें कौन सी अभिप्रेरणा बल कार्य करेगा? तो इसमें उपलब्धि अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ किससे होता है? तो इसमें आवश्यकता भी हो सकता है, लेकिन अधिक सटीक आंसर ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, कक्षा 8 के एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? तो इसका उच्च बुद्धि लब्धि के आधार पर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है? तो इसमें बौद्धिक भिन्नता आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 95, किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण क्या कहलाता है? तो यह इंटरेस्ट यानी कि रुचि कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 96, अभिक्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह भावात्मक पक्ष से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, शिक्षा मनोविज्ञान संदर्भ निम्न से कौन सा कथन सर्वोत्तम उपयुक्त है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है, ये बिल्कुल उचित है, ये सबसे अधिक सटीक है। इसके बाद 98, सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? तो इसमें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 99, व्यवहार में परिवर्तन वृद्धि है, तो यह मात्रात्मक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 100, वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें सामान्य वृद्धि विकास में योगदान देती है, पर हमेशा नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह इसके संपूर्ण आंसर हो चुके हैं दोस्तों, तो आपको यह कैसे लगे तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।